हेलो पेरो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। पेरो स्टूडेंट, पिछले क्लास में हमने टीचिंग के बारे में पढ़ लिया था और साथ में हमने टीचिंग के कुछ हेलो पेरो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। पेरो स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में हमने टीचिंग के बारे में पढ़ लिया था और साथ में हमने हमारी जो क्लासेस थी टीचिंग की आगे उसकी जो एक्टिविटी थी वो भी देख ली थी और जो जो अलग अलग जो डेफिनेशन थी वो भी देख ली थी। हमने जो टीचर सेंटर्ड, लर्नर सेंटर्ड और दोनों की दोनों विधियों को भी देख लिया था। उसके बाद हमने जो कुछ डेफिनेशंस थी ये भी देख ली थी और हमने चार चीज़ों के बारे में भी डिस्कस किया था। ट्रेनिंग, कोचिंग, टीचिंग और मेंटरिंग। ये अलग अलग तरीके की होती है। ट्रेनिंग अलग तरीके की बात है, कोचिंग अलग है और टीचिंग अलग है और मेंटरिंग अलग है। तो इसके आगे हम आज की जो क्लास है वो करने वाले हैं। हम करेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे आज की क्लास में। आज की क्लास में हम टीचिंग के कुछ करेक्टरिस्टिक्स पढ़ने की क्लास लेंगे। तो देखते हैं सबसे पहला क्या करेक्टरिस्टिक्स है। प्रोवाइड गाइडेंस एंड ट्रेनिंग। टीचर का जो करेक्टरिस्टिक्स क्या है, जो इसकी विशेषताएं क्या है कि ये क्या देते हैं, गाइडेंस देते हैं और ट्रेनिंग देते हैं। इंटरेक्शन बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट की क्या होना चाहिए, ये बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। क्या जो टीचर और विद्यार्थी का क्या है, एक दूसरे का आपस में जो संवाद करते हैं, जो बातचीत है वो बड़ी अच्छी होनी चाहिए। और क्या है, टीचिंग इज एन आर्ट टू गिव नॉलेज टू स्टूडेंट विद इफेक्टिव वे। कि टीचर के अंदर एक ऐसा नॉलेज होना चाहिए, एक ऐसी आर्ट, एक ऐसी कला होनी चाहिए जो अपनी जो चीज़ें हैं वो स्टूडेंट तक बड़े ही इफेक्टिव वे में पहुंचा सके। फोर्थ पॉइंट क्या कहता है, टीचिंग इज अ साइंस टू एजुकेट फैक्ट एंड कोज ऑफ डिफरेंट टॉपिक ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट। तो टीचिंग क्या है, एक साइंस है बच्चों को पढ़ाने की, अलग अलग टॉपिक को अलग अलग तरीके से। एनकरेज स्टूडेंट टू लर्न मोर एंड मोर। बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित करना, एनकरेज करना कि वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, अपनी चीज़ों को लर्न कर लें। प्रोवाइड फॉर्मल एज इनफॉर्मल एजुकेशन। उनको फॉर्मल और इनफॉर्मल एजुकेशन के बारे में बताए। पीयर लर्निंग है वो भी समझाएं, किस तरीके से उनको अपनी जो लर्निंग है उसको स्ट्रॉन्ग करना है। उसके बाद है कम्युनिकेशन इज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज टू स्टूडेंट इन टीचिंग। टीचर इम्पार्ट इंफॉर्मेशन इन इंटरेस्टिंग वे सो दैट कैन इजिली अंडरस्टैंड द इंफॉर्मेशन। कि वही बात फिर आ गई कि एक ऐसी अद्भुत जो कला है टीचर के अंदर वो होनी चाहिए जिससे वो जो अपनी इंफॉर्मेशन है उसको इंटरेस्टिंग बना सके, उसको बड़ा ही अच्छे चीज तरीके से बच्चों तक पहुंचा सके, जिससे बच्चे क्या कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा अंडरस्टैंड कर सके। अगला क्या है, टीचिंग इज टूल टू हेल्प स्टूडेंट टू एडजस्ट हिम इन सोसाइटी एंड एनवायरनमेंट। कि जो टीचिंग क्या करवाती है, बच्चों को अपने जो सोशल है और जो उसका एनवायरनमेंट है उसके अंदर एडजस्ट कर, सोसाइटी है उसके अंदर एडजस्ट करवाने में हेल्प करवाती है। उनको इस चीज़ की नॉलेज आ जाती है, समझ आ जाती है कि हमें अपने जो एनवायरनमेंट, अपने जो सोसाइटी में है, किस तरीके से बात करनी है, किस तरीके से किनको क्या आदर करना है, किसका सम्मान करना है और किस हमें कैसी कैसी चीज़ों से प्रभावित होना है। एक आगे देखते हैं, ये देखिए ये क्या है, ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग। कि अब हम पढ़ लेंगे कि जो टीचिंग के जो उद्देश्य है वो क्या होने चाहिए। ये बड़े ही, ये चित्र देख लीजिए, ये देखिए क्या होना चाहिए। इंस्टीट्यूशनल मिशन ऑन एम, डिग्री प्रोग्राम एम एंड ऑब्जेक्टिव, कोर्स एम एंड ऑब्जेक्टिव, टीचिंग सेशन। ये क्या है, डिपार्टमेंटल। अगर हम बात करें किसके, इंस्टीट्यूशनल मोड की, तो हमें क्या देता है, हमारे डिग्री प्रोग्राम होता है वहां पे, है ना। डिपार्टमेंटल मिशन या एम की बात करें तो वहां पर हमारा क्या होता है, हमारा डायरेक्ट कोर्स होता है और हमारे जो टीचिंग के सेशन होते हैं, क्या होते हैं, टीचिंग के सेशन होते हैं। अब देखिए ये क्या कहता है, पहला पॉइंट देखिए, पहला पॉइंट है इसका, डेवलपमेंट एबिलिटी ऑफ क्रिटिकल एंड लॉजिकल थिंकिंग। क्या डेवलपमेंट करना, बच्चों के अंदर एक ऐसी एबिलिटी डेवलप करना जिससे वो क्रिटिकल और लॉजिकली सोच पाए, जिससे वो क्या कर पाए, क्रिटिकली और लॉजिकली सोच पाए। जैसे आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम,
प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना, प्रॉब्लम को एनालाइज करना, सेलेक्ट रेलिवेंट फैक्ट, कुछ उससे जो प्रिंसिपल है उसके सिद्धांत जो फैक्ट हैं उनको सिलेक्ट करना, एस्टेब्लिश रिलेशनशिप, और उन जो फाइंड आउट किया है, जो फैक्ट फाइंड आउट किए हैं उनके साथ रिलेशनशिप बिल्ड करना कि हम जो काम कर रहे हैं वो इसके साथ तालमेल बैठा पाता है या नहीं। एडवांस आर्गूमेंट इन सपोर्ट ऑफ अगेंस्ट एन इशू, कि एक ऐसी जो नई नई एडवांस आर्गूमेंट है उसको सपोर्ट करना। ड्रॉ इन्फरेंस एंड कंक्लूजन, एक ऐसा कंक्लूजन पर आना, एक निष्कर्ष पर आना, उसको ऐसा बनाना कि ये हमारा जो निष्कर्ष है ये निकल कर आएगा। वेरीफाई द इन्फरेंस, जो आपने निष्कर्ष निकाला है उसको वेरीफाई करना कि ये हमने जो कोई एक सिद्धांत बनाया है, जो पीछे की जो रिसर्च थी उसके हमने ऊपर रिसर्च किया, दोबारा से उसको खोजा और हमने ये निष्कर्ष ले लिया, और इस निष्कर्ष को दोबारा से वेरीफाई करना कि हमने जो बात कही है वो हमारी बात ठीक भी है या नहीं है। नंबर 2 पे क्या आता है? डेवलपमेंट ऑफ नॉलेज, नॉलेज की डेवलपमेंट करना। किसकी नॉलेज की? बच्चों के ज्ञान का विकास करना। इसके अंदर क्या क्या है? द स्टूडेंट एक्वायर नॉलेज ऑफ वेरियस टर्म्स, कॉन्सेप्ट, इवेंट, आइडियल्स, प्रॉब्लम, पर्सनैलिटी एंड प्रिंसिपल रिलेटेड टू द स्टडी, कि उनके अंदर एक ऐसी नॉलेज आना जो क्या है, संज्ञानात्मक विकास हम इसको बोल सकते हैं, कि हर तरीके का उसके अंदर विकास हो जाना, है ना, संज्ञानात्मक विकास। वो इस समय वो क्या क्या करता है? इस समय वो करता है रिलोकेशन फैक्ट, इवेंट, ईयर्स एंड टर्म्स, रिकॉग्नाइज फैक्ट, इवेंट, कॉन्सेप्ट, ईयर्स, रीड इंफॉर्मेशन प्रेजेंट इन डिफरेंट फॉर्म्स, शो इंफॉर्मेशन और मैप, चार्ट, डायग्राम्स, ये इसके अंदर ये क्या क्या ले लेता है, सब चीज की जानकारी ले लेता है। थर्ड क्या है? थर्ड है डेवलपमेंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंड होने के लिए किसी चीज से संबंधित ज्ञान को अपने अनुसार ढाल लेना, ये भी क्या है एक, इसके अंदर हम क्या क्या देखते हैं? फैक्ट, इवेंट, ईयर्स, प्रिंसिपल, ये क्या आती है इससे, स्टडी से रिलेटेड। जैसे क्या होता है कि डेवलपमेंट कब होगा, अंडरस्टैंडिंग का डेवलपमेंट कब आएगा, मतलब कि आप अंडरस्टैंड चीज़ों को कब करेंगे? जब आप फैक्ट के बारे में जान लेंगे, जब आप कोई टर्म है उसके बारे में जान लेंगे, या आप कोई एक स्पेसिफाई ईयर के बारे में जान लेंगे कि इस ईयर में ये हुआ था और हमने इस ईयर में ये कर दिया, तो ये क्या हुआ, एक डेवलपमेंट हो गया किसके बारे में? अपना अंडरस्टैंडिंग के बारे में। जैसे क्या? फैक्ट को क्लासीफाई करना, इवेंट, टर्म्स एंड एक्स्ट्रा कंसेप्ट, ये आ जाएंगे इसके अंदर। उसके अंदर और क्या आएगा? जैसे कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट ऑफ द इवेंट, इल्यूस्ट्रेटेड इवेंट, डिस्क्रिमिनेट बिटवीन सिग्निफिकेंस एंड द सिली मैटर्स, आइडेंटिफाई रिलेशंस बिटवीन कॉज एंड इफेक्ट, कि जो कारण है और जो उसके प्रभाव हैं आप उसके ऊपर भी बात कर सकते हैं। और ये कुछ एक दो चीज़ें और हैं, या आप देख लेना, पीडीएफ आपको मिल जाएगी। फोर्थ पॉइंट क्या है? डेवलपमेंट ऑफ एटीट्यूड। स्टूडेंट डेवलप फेवरेबल एटीट्यूड्स विद, क्या है ये? स्टूडेंट क्या करेगा? स्टूडेंट क्या क्या डेवलप करना है? एक अंदर उसके अनुकूल दृष्टिकोण विकसित करने के लिए। जैसे वो क्या करे? शो रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट दिखाए अदर पीपल, अपने जो वे ऑफ लाइफ है उसको बड़े अच्छे तरीके से समझ पाए। नो अबाउट अदर रिलीजन एंड फेथ, कि जो और संभावनाएं हैं हमारे आसपास, जो भी चीज़ें हैं उनके बारे में अच्छे तरीके से ज्ञान करना। एस्टेब्लिश फ्रेंडशिप विद अदर पीपल्स, की आप एक दूसरे जो आपके पीयर हैं, जो लर्निंग के साथ आप काम कर रहे हैं किसी ग्रुप में, तो आप अपने जो दोस्त हैं उनके साथ कैसे एस्टेब्लिश करेंगे अपने आप को, अपने फ्रेंडशिप को। प्रैक्टिस विद द नोट, प्रैक्टिस द नोबल रिलीजियस एंड देयर प्रिंसिपल, जो नोबल रिलीजन है उनके बारे में प्रैक्टिस करना, कि सभी धर्मों के बारे में आपको ज्ञान होना चाहिए। कोऑपरेट विद द अदर इन सोशल एंड हिस्टोरिकल एक्टिविटीज, सोशल और हिस्टोरिकल एक्टिविटीज में कोऑपरेट करना। अप्रिशिएट कल्चरल डिफरेंस, कि जो कल्चरल डिफरेंसेज हैं, सभी धर्म के अलग अलग कल्चर है, उसके अंदर एक दूसरे को अप्रिशिएट करना, न कि किसी को डिमोटिवेट करना। बिलीव इन इक्वलिटी ऑफ मैन रिस्पेक्टिव कास्ट, क्लास, क्रीड, कलर, रिलीजन, और जो क्लास, कास्ट, क्रीड, रीजन, जितने भी जो धर्म हैं, जो जाति है, जो ऊपर वर्ग है, नीचे का वर्ग है, इनके बारे में कभी भी क्या ना करना, कोई भेदभाव ना करना,
उनके इक्वलिटी के बारे में जानना। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, क्रिएट इंटरेस्ट टू द स्टडी, कि स्टडी के अंदर इंटरेस्ट क्रिएट करना। डेवलप एंड इंटरेस्ट दिस स्टडी ऑफ स्टूडेंट विद एक्टिविटी रिलेटिंग टू, क्या क्या एक्टिविटी है जिससे क्या होगा, जो स्टडी है उसके अंदर रुचि पैदा होगी। पार्टिसिपेट इन हिस्टोरिकल ड्रामा एंड हिस्टोरिकल ओकेजन, कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करना, जैसे हिस्टोरिकल ड्रामाज हैं उनके अंदर, और ओकेजन आते हैं जैसे जैसे 2 अक्टूबर आया, और जैसे अपना गणतंत्र दिवस है, स्वतंत्रता दिवस है, उसके अंदर बच्चों को इन्वॉल्व करना तो बच्चे ज़्यादा सीख पाएंगे। विजिट प्लेस हिस्टोरिकल इवेंट, जो हिस्टोरिकल इवेंट है वहाँ पर जाना, हिस्टोरिकल जो डॉक्यूमेंट है उनको पढ़ना, एक्टिविटी प्ले करना, राइट आर्टिकल ऑन द टॉपिक, उस टॉपिक पर कोई आर्टिकल लिखना, और टीच केस स्टडी एंड प्रेजेंटेशन ऑफ रिलेटेड टॉपिक, और उस कोई भी जैसे एक टॉपिक लिया और उसके ऊपर केस स्टडी करना, कि जो भी अगर बात करें तो किसी का जो लाल किला है, हमने एक मोनूमेंट्स लिया लाल किला, लाल किला पे केस स्टडी करना कि ये कहाँ से बना, किसने बनवाया, कैसे बनवाया, इसमें कितना क्या क्या किस तरीके का इसका वास्तुकार हुआ, और क्या क्या चीज़ें इसके अंदर लगी हुई है, ये इतनी दीवारें इतने साल से अभी तक ठीक कैसे पड़ी है ना। ताजमहल के बारे में स्टडी करना, केस स्टडी करना, तो ये सभी चीज़ें क्या हो जाएंगी, एक रुचि पैदा करने के लिए हो जाएंगे। फिर आता है अपना डेवलप प्रैक्टिकल स्किल, कि रुचि पैदा होगी, चीज़ें समझ आ गई, अब उसको प्रैक्टिकली तरीके से अब उसको समझना, जैसे हिस्टोरिकल मैप ड्रॉ करना, और कुछ अदर एक्टिविटी है जैसे मॉडल बनाना, डायग्राम बनाना, चार्ट्स बनाना, ये सभी किसके अंदर आ जाएंगे, प्रैक्टिकल स्किल्स के अंदर आ जाएंगे। नेक्स्ट क्या है, डेवलपमेंट ऑफ एडजस्टमेंट, कि आपने काम किया, आप उसको एडजस्ट करेंगे अपने अनुसार क्लासरूम के अंदर, और क्लासमेट्स के साथ, स्कूल मेट्स के साथ, और जो अदर मेंबर है सोसाइटी के उनके साथ अपने आप को क्या करना शुरू करेंगे, उनके साथ मिलाने की कोशिश करेंगे, ना कि उनसे दूर हटने की कोशिश करेंगे, जिससे आपकी जो स्टडी है, जो आपका जो काम है, वो बड़ा अच्छा प्रभावी बन सके। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, नेक्स्ट ऑप्शन अपना अचीवमेंट ऑफ वैल्यूज, कुछ अचीवमेंट करना, कुछ वैल्यू प्राप्त करना, कुछ मूल्य प्राप्त करना, कुछ वैल्यू होना आपकी बातों का, कोई अपनी जो आपने जो स्टडी किया उसका, मॉरल लेवल पे, कल्चरल लेवल पे, स्पिरिचुअल लेवल पे, तो ये सब चीज़ें क्या होंगी, आपकी सॉलिडिटी, क्रिएटिविटी को, इनको सबको क्या करेगी, बढ़ाएगी, क्या करेगी, इनको बढ़ाएगी। और क्या होगा, एम्फेसाइज शुड बी गिवन इन एजुकेटिंग गुड क्वालिटीज लाइक कोऑपरेशन, गुडविल, फॉरगिवनेस, टॉलरेंस, ऑनेस्टी, पेशेंस, इन ऑर्डर टू एनकरेज यूनिवर्सल ब्रदरहुड एंड टू प्रिपेयर स्टूडेंट फॉर द सिटीजन ऑफ द कंट्री। एक ऐसा क्रिएटिव माहौल बनाना, एक ऐसा सोशल माहौल बनाना जिसमें आप अपने साथियों के साथ मिलकर काम करें, जिसमें अपने एक दूसरे का गुडविल प्राप्त करें, फॉरगिवनेस भी हो उसके अंदर, आप एक दूसरे का सहयोग करें, कोऑपरेशन करें, और वो अपने आप में क्या चीज़ बन जाए, एक अपनी वैल्यू बना ले, और ये आपकी क्या होगी, अचीवमेंट ऑफ वैल्यूज होगी। उसके बाद क्या है, लास्ट अपना क्या है, मेक फ्रेंडली एनवायरनमेंट, जो एनवायरनमेंट है वो कैसा बनाए, फ्रेंडली बनाए। On the primary objective of the teaching is to make friendly environment of the place teaching which is helpful to remain focused on the teaching। तो ये किस में हेल्प करेगा, आपकी टीचिंग में हेल्प करेगा। तो आज हमने क्या किया, आज हमने टीचिंग के जो ऑब्जेक्टिव हैं वो पढ़े हैं। आप एक बार इनको फिर से देख लेना, टीचिंग के ऑब्जेक्टिव क्या क्या हैं। चलो मैं आपको दिखा देता हूँ टीचिंग के क्या क्या ऑब्जेक्टिव हैं। देखिए सबसे पहला क्या है हमारा, सबसे पहला हमारा है डेवलपमेंट एबिलिटी ऑफ क्रिटिकल एंड लॉजिकल थिंकिंग, क्रिटिकल और लॉजिकल थिंकिंग को डेवलप करना। उसके बाद आता है हमारा नॉलेज को डेवलप करना। उसके बाद आता है हमारा क्या, डेवलपमेंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करना, है ना। उसके बाद अपना क्या आता है, डेवलपमेंट ऑफ एट्रीब्यूट्स, जो आपके एटीट्यूड्स हैं उनको डेवलप करना, ठीक है। उसके बाद अपना क्या आता है, उसके बाद अपना आता है भाई रुचि पैदा करना, क्रिएटिव चीज़ों को करने से क्या करना,
रुचि पैदा करना, ठीक है भाई। क्रिएट इंटरेस्ट इन द स्टडी, स्टडी में इंटरेस्ट पैदा करना। प्रैक्टिकल जो स्किल है उसको डेवलप करना, एडजस्टमेंट को डेवलप करना, और आपका क्या है, वैल्यूज़ को डेवलप करना, और अपना फ्रेंडली एनवायरनमेंट को डेवलप करना। यह आपके क्या हो गए, टीचिंग के मेन ऑब्जेक्टिव हो गए। क्या हो गए आपके टीचिंग के मेन ऑब्जेक्टिव हो गए। क्या हो गया, एक तो क्या हो गया हमारे पास, फ्रेंडली एनवायरनमेंट, क्या हो गया, फ्रेंडली एनवायरनमेंट हो गया। यार सही से काम नहीं कर रहा है ना, चलिए कोई बात नहीं। तो प्यारे स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपकी कोई क्यूरी है तो आप मुझे इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, आप मैसेज छोड़ सकते हैं व्हाट्सएप पे। ये मेरा ईमेल आईडी है, ये अपने चैनल का नाम है। तो आप चैनल पर जाइए और चैनल पर आपको बहुत सारी वीडियोज भी मिलेंगी, आपको लगातार नोटिफिकेशन भी मिलती रहती है अगर आप पीएचडी के लिए एनरोल नहीं किए हैं तो। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना अपने दोस्तों तक जो तैयारी कर रहे हैं यूजीसी नेट की। और ऐसे ही क्लासेस मैं आपकी लेता रहूँगा और आप ऐसे ही तैयारी करते रहें। प्यारे स्टूडेंट्स, फिर मिलेंगे अगली नेक्स्ट क्लास में। तो तब तक के लिए आपको बहुत बहुत प्यार, और आप इसी तरीके से चैनल के साथ जुड़े रहिए।